जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किसी के बारे में सोचिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, हम ईश्वर से, यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चलता है, तो इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है उसके बारे में बता देते हैं। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, इसमें स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है दिसंबर, अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, मार्च। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। तो अब हम बता देते हैं कि उनके दिल में और उनके मन में आपके लिए क्या चलता है। इनके दिल में जो आपके लिए चलता है ना, वो बहुत पॉजिटिव चलता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मिले हो तुम बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। इन्हें ऐसा लगता है कि बड़ी किस्मत से आप मिले हैं। इन्होंने तो सोच ही, जो बातें थी ना, उन्हें लगता था कि सिर्फ सोच रही है, लेकिन पता नहीं कब पूरा होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो ये बहुत खुश हैं आपको पाकर। इनकी जो तलाश थी वो ख़त्म हुई। हो सकता है कि आप एक दूसरे को जानते बहुत सालों से हो, एक दूसरे की फीलिंग्स भी समझते हो, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, सब कुछ जानते हो। बिना कहे उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले सोचते बहुत हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी आपसे अपने दिल की बात बोलने में बहुत टाइम लगाया। कहते ना, नियति का खेल। नियति जब खेलती है तो पता नहीं चलता। अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचाने में बस कुछ सेकंड का, कुछ पल का ही खेल होता है नियति के हिसाब से। वरना मेहनत बहुत लोग करते हैं, अपने मन से शादी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो रिश्ते अच्छे नहीं चल पाते हैं। बहुत लोग बहुत सालों से मेहनत करते हैं सक्सेस पाने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो कुछ वक्त ऐसा आता है कि जिसमें वो लिखा ही होता और वो होना होता है, और ईश्वर की तरफ से प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही होती है कि आपको कैसे ले जाना है, आप किस तरह से जाएंगे, आप क्या करेंगे। ईश्वर प्लानिंग पहले से कर चुके होते हैं और वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चला रहे होते हैं लाइफ में। अगर आप इनके पास किसी प्रॉब्लम्स की वजह से जाएंगे तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी लानी ज़रूरी है, तो वो प्रॉब्लम लेके आते हैं। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर आपको लगता है कि अगर ये इंसान नहीं होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। पर उस इंसान के पास ही आपको जाना था, उस इंसान से ही आपको मिलना था, इसलिए वो प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी नज़र से गए हैं, लेकिन ईश्वर की नज़र से तो आपको वहीं जाना था, आपकी मंजिल ही वही थी। प्रॉब्लम्स तो एक रास्ते का, जैसे कहते हैं ना कि पत्थर या चौराहा, इस टाइप से थी। तो डियर, ये अब आपको खोना नहीं चाहते। अब आप इन्हें मिले हैं तो ये आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि उम्मीद नहीं थी कि कोई मिल जाएगा, इतना अच्छा इंसान ज़िंदगी भर के लिए मिल जाएगा। इन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत खुश हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी किस्मत भी काम करती है।
इनकी किस्मत भी एक काम करती है और ईश्वर इनकी भी सुनते हैं। तो डियर, ये काफ़ी खुश हैं आपको पा करके, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और ईश्वर का बहुत आभार व्यक्त कर रही हैं। ईश्वर का बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपसे मिलाया, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आपको इनसे जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और इन्हें ऐसा लगता है कि आपको लेकर जो भी फैसले कर रहे हैं या फिर जो भी सोच रहे हैं, उसमें इनको कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। और अब ये बहुत सारी चीज़ें देख करके अपनी लाइफ में बहुत मैच्योर, परिपक्व हो चुके हैं कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। कुछ अच्छे के लिए हो सकता, कुछ बुरा हो, लेकिन हमें उसे बुरे तरीके से नहीं लेना है, उसे नेगेटिव तरह से नहीं लेना है। तो डियर, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए हमेशा लक्की हैं, आप इनकी ज़िंदगी में हैं, बस यही काफ़ी है। तो डियर, ये हमेशा आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव ही आपको मानते हैं और अभी इनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये बहुत खुश हैं आपको लेकर। अभी जो इनकी फीलिंग्स है वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, जो भी नेगेटिव हुआ है, वो सारी चीज़ें एक तरफ और आपका होना एक तरफ। अब इन्हें उन सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जो पहले हुआ है उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। इनकी जो फीलिंग्स है वो कुछ इस सॉन्ग से मैच होती है, आप इसे सुनेंगे तो समझ पाएंगे इनकी फीलिंग्स। आप इस गाने को एक बार यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। आप सर्च करेंगे जान बन गए तो आ जाएगा ये सॉन्ग। इनकी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी है, एहसास की जुबान बन गए, आप हमारे दिल के मेहमान बन गए, आपकी तारीफ़ में क्या ही कहें, आपकी तारीफ़ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। तारीफ़ में आप समझ लीजिए इनके पास शब्द भी कम हो गए हैं, आप इनकी पूरी दुनिया हैं। तो डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं, आपके लिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। इनके मन में ऐसा थॉट भी आता है कभी कभी, अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है ज़िंदगी में आपने धोखे बहुत खाए हैं। धोखे की बात कर रहे हैं, जो बेवफा लोग मिल जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसमें आपने बहुत एफर्ट लगाया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो उस धोखे की बात कर रहे हैं। वो जो रील आई थी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ आम धोखे खाए वो नहीं। तो धोखे आपने बहुत खाए हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आगे आपके कुछ हो और आप बिखर जाएं, तो इससे पहले आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि ये आपने किसी को खोया हो, आपने अपनी फैमिली को किसी को हमेशा के लिए खोया हो, तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई हो, आप अकेले हो गए हो, आपके मम्मी पापा ना हो, भाई बहन भी ना हो, आप अकेले हो, तो इस तरह से भी हो सकता है। या फिर आपके लिए जो बहुत कुछ करते हो उन्हें आपने खोया हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत और लोग दोनों धोखा देते हैं, कोई ज़िंदगी से चला जाता है और कोई साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ये आपके बारे में हमेशा सोचते हैं कि अगर इन्होंने आपको ज़िंदगी से धोखा दिया तो आप अकेले हो जाएंगे। तो ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, ये सोचते हैं कि अगर ये आपके साथ ना हो, किस्मत से आपके साथ ना हो, वैसे ही आपको कभी छोड़ना ही चाहते, तो आप अकेले ना हो, आप किसी के मोहताज ना हो। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं। लोग प्रेजेंट में जीते हैं लेकिन ये आपके लिए फ्यूचर भी सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव करने आए हैं, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव करेंगे।
जिससे आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप इनके साथ भी खुश रहें और इनके बाद भी खुश रहें, ये अपनी तरफ से ऐसा सोचते हैं। तो डियर, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ज़िंदगी ही उतनी चाहिए जितनी लाइफ आपके साथ हो, जितना साथ आपके साथ हो। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और ये समझ सकते हैं, एक पार्टनर की तरह भी सोच रहे हैं आपके लिए और एक गार्जियन की तरह भी सोच रहे हैं। जो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत अच्छे फैमिली के लोग होते हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ सोचते हैं कि वो हमेशा स्टेबल रहे, खुश रहे, आज भी और मेरे बाद भी। तो ये उसी तरह से सोच रहे हैं आपके लिए। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे पार्टनर और बहुत अच्छा इंसान, और आपके गार्जियन बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत कुछ आप भी ज़िंदगी में देख कर झेल कर आए हैं, तो आप बहुत परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करता है ना, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है उसे लेकर, तो उसके लिए हमेशा वो अच्छा ही सोचने की कोशिश करते हैं। स्वार्थ से भरे नहीं होते कि जब तक आप उनके साथ हैं तब तक वो आपके लिए सोच रहे हैं, जब तक आप उनके साथ हैं तब तक वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन ये स्वार्थ से भरे हुए इंसान नहीं है। ये आपके लिए आज भी अच्छा सोच रहे हो और आगे का भी अच्छा सोच रहे हैं। डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और आपको हमेशा पॉजिटिव बोलते भी होंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव होगा। तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला है इनके आने से, और इनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बर्थ मंथ उनका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपनी बात मनवाने की आदत है। आप गलत हो या फिर सही हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाने की आदत है। आप कहते ज़रूर हैं कि आप किसी को हर्ट नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने ही सही आप हर किसी को हर्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से बात को सेट करने की कोशिश करते हैं, वो उसके फ़ायदे की हो या फिर नुकसान की हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं। जब आपको लगता है कि आपकी मर्ज़ी हो गई, आपने अपने मन की कर ली, तब फिर आप सोचते हैं कि अब इस बात को इस तरह से सेट कर देते हैं कि हाँ, उनके लिए ऐसा किया था, उनके लिए वैसा किया था, इसलिए ऐसा हुआ था, इसलिए वैसा हुआ था। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसा इंसान इन्हें चाहिए था, अब वो सारी बातें आप में नज़र नहीं आती। कभी कभी होता है ना कि हम
जिसे बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद समझ में आता है कि नहीं, इंसान ये वैसा नहीं है। जिस चीज़ के पीछे आज हम बहुत भाग रहे होते हैं, जान लगा देते हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ टाइम बाद एहसास होता है कि ये इतना भी डिज़र्व नहीं करते हैं। ये इंसान वो है ही नहीं जिसे हम चाहते थे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके काबिल नहीं हैं। ये ऐसा सोचते हैं आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें लगता है कि आप अपनी बात चलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और आपको आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चाहिए। आपका मन है तो आप बात करें, आपका मन है तो आप बात ना करें। आप जब चाहें तो आपको अटेंशन दी जाए, जब चाहें तो आपको अकेला छोड़ दिया जाए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स क्या क्या। आपको कुछ कहो तो बुरा लगता है, आप मेल हो फीमेल हो, डियर ये आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप वो नहीं हो जो सोच करके रिश्ता शुरू किया था हमने, आप वो नहीं हो। इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे रास्ते अलग हैं और हम ज़बरदस्ती एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। ये आपसे दूर होना चाहते हैं, ये आपसे अलग होना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत एफ़र्ट लगाया इस रिश्ते को बचाने के लिए, तो अब उतना ही आप एफ़र्ट लगाएं खुद को संभालने के लिए, क्योंकि इंसान फिज़िकल लेवल पे बाद में दूर होता है, मन से पहले दूर हो जाता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ का बीज पड़ जाता है ना, तो वो सालों में कभी ना कभी सब कुछ ख़त्म ही कर देता है। तो इन्होंने आप में कमियां ढूंढ ली हैं। जब इन्हें लगता था कि इनको आपसे प्रेम है, तो आपकी कमियां, आपकी बातें, सब कुछ ठीक थी, क्योंकि तब ये प्रेम वाली नज़र से देख रहे थे। तो आप इनके लिए सब बेहतर थे, सब कुछ अच्छा था, आपकी जो कमियां थी, बातें थी, सब अच्छा था। लेकिन अब इन्होंने आप में कमी ढूंढ ली है, बुराई ढूंढ ली है, नेगेटिविटी ढूंढ ली है। तो अब आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी कोई कारण है, कोई कारण है। अगर आप इनके लिए सिर भी काट देंगे ना, तो पता है क्या होगा, इनको लगेगा कि आपको महान बनना था, आपको महान बनना था, लोगों की नज़र में दिखाना था कि आपने इनके लिए सिर काट दिया है। तो आपके सिर काटने के लिए भी, मरने के लिए भी कुछ इन पे असर नहीं होगा। तो इसलिए डियर, आप इनके साथ जितना सोच रहे हैं ना, उतना ही आप खुद को संभालने में सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप बहुत रो रहे हैं, बहुत सैड हैं, और ये अपनी लाइफ में ठीक है, खुश हैं। बहुत बेहतर इन्हें नहीं मिल गया है जो ये खुश रहें, लेकिन हाँ ठीक है। तो डियर, ये अब आप में कमियां ढूंढने लगे हैं, तो आप कितना भी अच्छा करेंगे ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। तो अच्छा है कि आप इनसे थोड़ा सा दूर हों, अपनी कमी का एहसास भी होने दें। कभी कभी किसी से दूर होना बेहतर होता है। हमें लगता है कि अगर हम दूर होंगे तो वो इंसान बिल्कुल ही भूल ना जाए, एक जो उसके वापस आने की उम्मीद है वो भी ख़त्म ना हो जाए। तो डियर, अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो कभी तो आप भी हो सकते हैं, वो भी उम्मीद आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक आप इन्हें एहसास नहीं होने देंगे ना, इन्हें कंपैरिजन नहीं करने देंगे, तब तक डियर ये आपको नहीं समझेंगे। समझ रहे हैं? तब तक ये आपको नहीं समझेंगे। तो इन्हें एहसास होने दीजिए अपनी कमी का, इन्हें कंपैरिजन करने दीजिए। जब इन्हें समझ में आएगा ना, तो ये आपको लौट कर पूरी तरह से मिलेंगे। और जाने दीजिए, खुद को संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। आप हर चीज़ गंवा रहे हैं, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ भी, सब कुछ इनके लिए दांव पर लगा चुके हैं। हर तरह से आप इनकी मदद भी कर रहे हैं, फिर भी बदले में क्या, सुकून के दो शब्द भी आपको नहीं मिल रहे। आपसे अच्छे से बात करने में इनकी जान निकलती है, जैसे लगता है किसी ने इनको बिल्कुल फांसी पे चढ़ा दिया हो। छोड़ दीजिए
आपको पता है ना कि आपने अपनी तरफ से अच्छाई की है। आपने जैसा प्रेम इन्हें दिया उतना प्रेम कोई दे ही नहीं सकता। ढूँढने दीजिए आपसे बेहतर। अगर इन्हें एहसास आपके दूर जाने के बाद होता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आप अगर इनके पीछे भागते रहेंगे, इन्हें एहसास कराते रहेंगे तो इन्हें कोई भी एहसास नहीं होगा। ये आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप इनसे ज़बरदस्ती या फिर बहुत सारी बातें या ब्लैकमेलिंग टाइप से किसी भी तरह से आप इनसे शादी कर लेते हैं तो भी आप इनसे खुश नहीं रहेंगे। और ज़िंदगी में इंसान को सुकून की तलाश होती है। वो इंसान से हो, पैसे से हो, ध्यान से हो, किसी भी चीज़ से हो, सुकून की तलाश होती है। इंसान किसी इंसान से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो उनकी बातें समझते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे बात करके सुकून मिलता है, इसलिए बात करते हैं। अगर उसी इंसान से सुकून ना मिले तो फिर रहने से क्या फ़ायदा? यहाँ पे ज़िंदगी में सिर्फ सुकून का ही मतलब है, बाकी कोई किसी से कोई गहरा कनेक्शन नहीं निभाता। अगर सुकून मिल रहा है, वो इंसान समझ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो जाने दीजिए। आपने अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ा ना, आपने अपनी तरफ से धोखा नहीं किया ना, तो फिर ज़्यादा परेशान मत होइए। ये आपको नहीं समझेंगे, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इन्हें धोखे खा लेने दीजिए। जब तक इंसान को वफ़ा मिलती है ना तो उसे एहसास नहीं होता, तो जाने दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।